वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनुमुकुरु सुधारिवर्णौ रघुवर विमलजसो जोदायको फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट सनेहु जनाई सपत तुम्हार भरत के आना हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुण ही ताता जननी जनक बंधु सुखदाता राम सत्य सबु जो कछु कहू तुम पितु मातु बचन रत आहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई चौथे पन जहि अजसु न होई। तुम सम सुअन सुकृत जहि दीन है उचित नतासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे माँ मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए जिमी सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुखों में से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही विनय समय समुकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनीप अकनी राम पगुधारे
धरी धीरजू तब नयन उघारे, सचिव सभारी राउ बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनी मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चीतई रहेउ नर नाहो, चला विलोचन बारी प्रभाहो। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाओ राओ मनु माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाएं। सुमिरि महेश सही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औडर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदा शिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और ऑर्डर दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे हो। बचन मोर तजी रहीं घर, परिहरी सीलु स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, और नरक परऊं बरु सुरप रुजाऊ। सब दुख दुसही सहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आँखों की ओट न हो। अशमन गुनई राउ नहीं बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम वश जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि पिता फिर कुछ कहेगी, माता फिर कुछ कहेगी,
तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई अनुचितु क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गुसाही पूछूं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेहवश सोच परिहरऊ तात। आयसु देयु हरसी हिय कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग शीतलतासु पितहि प्रमोदु चरित सुनी। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समुझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, ए हूँ बेगही हो रजाई। विदा मातु सन आवहूँ मांगी, ओ चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गबनु तब कीन्हा, और भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, और छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी। ऐसा कहकर तब रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, ओ बेली बिटप जिमी देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, और बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है।
किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाई लोचन श्रवई, शोकुन हृदय समाए, मनहु करुण रस कट कई, उत्तरी अवध बजाए। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।